वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। और मैं आपको यूज ऑफ मोडाल का टॉपिक लास्ट 2 क्लासेस में करा चुकी हूँ, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको कैन कुड मे माइट ought to शुड और मस्ट इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। और मेरे हिसाब से ये को जो है, ये इतने मॉडल्स हैं, ये सब क्लियर हुए होंगे। और आज हम थोड़ा सा एक और चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, जो कि है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। अब हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इनका क्या यूज है, मतलब कैसे यूज होते हैं ये। तो इसके लिए भी आप कहोगे कि मैडम हर बात पे स्टोरी सुनाने लग जाती है, स्टोरी सुनाने लग जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो स्टोरीज होती हैं, ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने में हेल्पफुल होती हैं। जैसे हैज़ टू, हैज़ टू का मतलब, हैज़ का मतलब होता है पास, हैज़ टू लगने के बाद आप करना पड़ता है, इसका मतलब क्या हो गया, करना पड़ता है। मतलब कोई काम ऐसा है, आपके बहुत सारे काम हैं लाइफ में, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अपनी मर्जी से नहीं करते, आपको करने पड़ते हैं। जैसे कि सुबह उठना पड़ता है, सर्दी है, नहाने का मन नहीं है, लेकिन मम्मी ने कहा है तो नहाना पड़ता है। टीचर्स ने बोला हुआ है नाखून काटने पड़ते हैं। लड़कियां जैसे नेल्स बढ़ा के रखती हैं ना, लेकिन टीचर स्कूल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यू हैव टू कट योर नेल्स, तो वो अपने नेल्स अपनी मर्जी से नहीं काट रही, उनको वो नेल्स काटने पड़ रहे हैं। अब देखो हैज टू और हैव टू और हैड टू। अब मैं आपको एक स्टोरी सी सुनाती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे यूज करना है। अब एक लड़की है, उसकी शादी हो गई। अब घर में जो देवर होता है ना, उसका काम करके कोई खुश नहीं होती, कोई भी। इंडिया में सारी औरतें ऐसी हैं, सारी तो नहीं, मैं ऐसे कटाक्ष तो नहीं करूंगी, लेकिन मोस्टली लड़की अपने पति का काम कर देंगे, सास ससुर का काम करने में थोड़ा सा आनाकानी करेंगी, उनके कपड़े धोने में, उनका खाना बनाने में, जैसे देवर का कोई काम हो। अब ऐसे ही एक लड़की है, मान के चलो, और उसका देवर पहले 9 से 5 की जॉब कर रहा था, लेकिन अब वो 4 बजे जाने लग गया, सुबह 4 बजे जाने लग गया। अब उसे कितने बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे। कितने बजे उठना पड़ेगा, 3 बजे। उसका खाना वाना बनाएगा, उसके पति ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, भाई इसका खाना बना दो, पूरा दिन क्या खाएगा, नहीं तो भूखा मरेगा। अब क्या वो लड़की अपने मन से उठ रही है सुबह? नहीं, उसे उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है, ठीक है। तो अब यू हैव टू पे योर स्कूल फी, आपको स्कूल फी पे करनी पड़ेगी। या आपको जो स्कूल की फी है, वो किसी का मन नहीं करता किसी की फीस वगैरह देने का। यू हैव टू पे स्कूल फी टुमारो, कल देनी पड़ेगी। आप ऐसे कर लो, टुमारो, तो आपको कल देनी पड़ेगी। आपको बाधित कर रखा है, आपको बाउंड कर रखा है, हैज टू, हैव टू और हैड टू। अब हैज टू का मतलब भी करना पड़ता है और हैव टू का मतलब भी करना पड़ता है। अब हैज टू कब यूज होगा बेटा, देखो, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज टू। क्या यूज करेंगे, हैज टू। हैव टू कब यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल। अब एग्जाम्पल देखो बेटा, शी हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा।
अब यहाँ पे यू था तो क्या आ गया, हैव टू, यहाँ पे शी था तो हैज टू। यही मैंने आपको बताया, हैज टू कहाँ यूज होगा, ही शी इट और सिंगुलर के साथ, और हैव टू कहाँ यूज होगा, आई यू वी दे और प्लूरल के साथ। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हैज टू कहाँ यूज करना है और हैव टू कहाँ यूज करना है। अब हैड टू की बारी आती है। हैड टू, हैड टू इज द पास्ट ऑफ हैज टू एंड हैव टू, पास्ट ऑफ हैज टू एंड हैव टू। अब ये दोनों के साथ यूज होगा, जहां जहां हैज टू और हैव टू है कॉमन हो गया। जैसे हम हैज को हैड को यूज करते हैं ना, अब इनके साथ सभी के साथ क्या लग जाएगा, हैज टू। मतलब कोई काम था जो पास्ट में करना पड़ता था लेकिन अब नहीं करना पड़ता। जैसे कि अब मैं बड़ी होगी, मुझे स्कूल ले जाना, तो मुझे सुबह उठने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं ये बोलूंगी आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मुझे उठना पड़ता था जब मैं बच्ची थी, मतलब मैं स्कूल जाती थी, तो हम क्या यूज करेंगे, हैड टू। तो आज आपको मैंने हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये तीन मॉडल्स हैं, इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। कुछ क्या, सब कुछ ही हो गया। इनका अगर हमें मीनिंग पता है ना, तो हम इन सबको अच्छे से फिल कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी और वो आपको फिल करने हैं। अगर बेटा ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।